हुँ। भारत की पहली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है, जयपुर, राजस्थान। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल, खुद का इंटरनेट सेवा। फिर है 100% लैंडलॉक मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? गांधीनगर। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुज, गुजरात। भारत किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषा गांव विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। भारत के पहले खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया? रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? मांडला। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर फास्ट का परिचालन प्रारंभ किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस राज्य ने भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? रानीखेत, उत्तराखंड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? अलोरा की गुफाएं। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? गुवाहाटी, असम। हड़प्पा कालीन संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? पुलंपारा पंचायत, केरल। भारत का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संगरूर, पंजाब। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिम संकलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? अमेज़न। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? अमेज़न। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र। भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? बिहार। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधी में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? दिल्ली पुलिस। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने वाला अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? सबसे लंबा स्काई वॉक मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान तमिलनाडु। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हैं? तमिलनाडु। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश।
कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? दिल्ली। ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है दिल्ली। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जावेद डांगेती। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जावेद डांगेती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा है? मानव यात्रियों को ले जाने भारत के पहले ड्रोन का नाम वरुण क्या है? किस समय शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु। मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या है? ईगल। शिक्षण रोबोट का नाम है ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किस देश ने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? मलेशिया। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? जम्मू कश्मीर। जूता चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? फ्यूलफ्लिप एनर्जी। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? फ्यूलफ्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? सेखुई रेलवे स्टेशन। पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड के किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है? सोखुई रेलवे स्टेशन। पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। संपित पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। अब अंतर्राष्ट्रीय आ गए। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा गुजरात। कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? भावनगर गुजरात। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? चीन। इनहेबल वैक्सीन देना शुरू किया चीन। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी। हाइड्रोजन चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? जर्मनी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमी हाजी का निधन हुआ और किस देश से? ईरान। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना? दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय। राइट टू रिपेयर किसने किया है? पता नहीं क्या है।
राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने में 56वां देश टोगो, 55वां कौन है पता नहीं। 1 जनवरी 2022 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां देश क्रोएशिया। 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? वाराणसी। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वाटर वार्निंग जारी किया है? ब्रिटेन। रेड वाटर वार्निंग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप गूगल। किस देश ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? चीन। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की हो? संयुक्त अरब अमीरात। फिर से पढ़ते। किस देश में राशिद ने अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्टिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया? चीन। पहला क्लोन आधारित आर्टिक भेड़िया चीन। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिकुलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिकुलर बायोलॉजी। फिर से बताएं। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाईवैलेंट वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है यूके। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? आईआईटी मद्रास। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? आईआईटी मद्रास। आईसीआई महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका। अंडर 19 का। अंडर 23 विश्व कप चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? अमन सहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। आईसीसी और प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। सितंबर 2023। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। 950 विकेट। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बनना है? मोहम्मद शमी। 150 विकेट लेने वाला मोहम्मद शमी। किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? अहमदाबाद शहर। किस शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। पर्यावरण पारिस्थितिकी। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु 14। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु 14। ठीक है। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? पुणे, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया? पुणे, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? दासपारा गांव, त्रिपुरा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? दासपारा, त्रिपुरा। दासपारा गांव, त्रिपुरा। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया? मोढेरा गांव, गुजरात। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया जाए? जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? हरियाणा। किस देश ने 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? ब्राज़ील। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया है? लेह हवाई अड्डा, लद्दाख। टू 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। पहलगाम पक्षी महोत्सव अक्टूबर 2000। बस वो पढ़ लेते हैं, जगह से पढ़ लेते हैं, डेट नहीं। पहलगाम पक्षी महोत्सव, जम्मू कश्मीर। नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा, नुआखाई, उड़ीसा। सुमंग लीला महोत्सव, मणिपुर। बथुकंपा फूल महोत्सव, तेलंगाना, बथुकंपा फूल, तेलंगाना। आदिपुरम महोत्सव, आदिपुरम, तमिलनाडु। ओणम पर्व, केरल, ओणम। खाची उत्सव, त्रिपुरा, खारची, त्रिपुरा। आम महोत्सव, लखनऊ। अच्छा, आम महोत्सव, लखनऊ। अम्बुबाची मेला, असम, अम्बुबाची मेला, असम, अम्बुबाची, असम। बैखो त्यौहार, असम। लेवेंडर फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर। त्रिशूरपूरम उत्सव, केरल। सिरोही लिली महोत्सव, मणिपुर, सिरोही लिली, मणिपुर। रोंगाली बोहांग बिहू महोत्सव, असम। माधवपुर मेला, गुजरात। सरहुल महोत्सव, झारखंड। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, आंध्र प्रदेश। कंबाला उत्सव, कर्नाटक, कंबाला उत्सव, कर्नाटक। डोल यात्रा, पश्चिम बंगाल। हेरात पर्व, जम्मू कश्मीर। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, लद्दाख, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, लद्दाख। रथ सप्तमी उत्सव, आंध्र प्रदेश। तोरगिया महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश, तोरगिया महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश। कंचोत महोत्सव, जम्मू कश्मीर, कंचोत महोत्सव, जम्मू कश्मीर। लोसार महोत्सव, लद्दाख, लोसार महोत्सव, लद्दाख। लोसांग महोत्सव, सिक्किम, लोसांग महोत्सव, सिक्किम। कचाई लेमन महोत्सव, मणिपुर, कचाई लेमन महोत्सव, मणिपुर। जलाकट्टू महोत्सव, तमिलनाडु, जलाकट्टू महोत्सव, तमिलनाडु। शिल्पग्राम महोत्सव, उदयपुर, राजस्थान, शिल्पग्राम, उदयपुर, राजस्थान। हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल। पुष्कर महोत्सव है ये, जम्मू कश्मीर, पुष्कर महोत्सव, जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, पणजी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, पणजी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, पणजी। अहरबल महोत्सव, जम्मू कश्मीर, अहरबल महोत्सव, जम्मू कश्मीर। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, मेघालय, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, मेघालय, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, मेघालय। बोरता वंदना महोत्सव, उड़ीसा, बोरता वंदना महोत्सव, उड़ीसा। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या आया था, कुछ करंट अफेयर डिफरेंट एग्जाम का, वो भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट तो जो परीक्षा हुआ था
16/10/2022 का इसमें द अन्नामलाई रेड टेल नाम की डैमलजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? डैमजल फ्लाई, केरल। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके। आइनस तर्कस ने लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज़ों अल्पमाज PC-11 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया। सूडान। जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति उपभोक्ता जागरूकता। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? केरल। टाटा पावर ने केरल में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किस देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। जुलाई 2020 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसरो। जुलाई 2020 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसरो। कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? भारत, इजराइल, UAE, USA। ये है 16/10/2022 का एग्जाम का। भारतीय तकनीक SME निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय तकनीक SME ने निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम में किस सरकार को एजेंसी के साथ साझेदारी की? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के स्वामित्व वाली रोसाटॉम ने भारत के कुंडाकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की? रूस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन। किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए हैं? राजस्थान। किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए सेहत परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? नागालैंड। किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? नागालैंड। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किए हैं? एस मनी। बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया है? एस मनी। फिर फर्स्ट शिफ्ट का 15/10/2022 का है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल। कृत्रिम भ्रूण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? चीन। ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है?
चीन। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उप संचार अभ्यास का आयोजन किया गया। स्काईलाइट। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। स्काईलाइट। भारत के किन दो देशों के शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय। किस आईआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए E14 भारत में नीलेकनी केंद्र की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए E14 भारत में नीलेकनी केंद्र की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। सेकंड शिफ्ट परीक्षा तिथि 5/10/22। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नेपाल। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयास के लिए किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दी हैं? नेपाल। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? यूके। किस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी। किस संस्था ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। किस संस्था ने इंडिया बूमिंग गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। कौन सा राज्य सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है उत्तर प्रदेश। छात्र उपस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI। छात्र उपस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI बैंक। ये 39/2022 को जो बीपीएससी का उसका क्वेश्चन पहले जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मार की हत्या कर दी? जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारतीय प्रायोजित महोत्सव मनाया है?
अपनाया, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया है? हिंदी। यूक्रेन में रूस के सैनिक अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? अब्दुल्ला शाहिद। फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सकेतेंग वन्य अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया और यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र क्या है? G20 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में जो कथन राइट है बस उसी को पढ़ लेते हैं। शांति स्थापित अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव में वापस लिया जा सकता है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? रूस। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने देश का पहला राज्य उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपाल का मिलान कीजिए। जो राइट है वो पढ़ लेते। राजस्थान का कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? सांख्यिकी और केंद्र कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। खबरों में नजर आने वाला एलावेनिल बालारिन श्रेया अग्रवाल और रमता किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी शूटिंग। नजर आने वाली एलावेनिल बालारिन श्रेया अग्रवाल रमिता किस खेल से संबंधित? निशानेबाजी शूटिंग। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार बने हैं यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला गीतांजलि श्री। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में विनियमित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के लिए प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? विनिवेश नहीं है। विनिवेश प्राथमिकता में नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या है? 11.7। वस्तु वर्गीकरण समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? 1.7। चतुर्थ आगामी वस्तु वर्गीकरण समूह के अनुसार विश्व निर्यातों में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 109.5 मिलियन टन,
जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती देशों के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में क्या है? यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।